हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी शिक्षक बहाली परीक्षा जो 24 अगस्त 2023 को द्वितीय पाली में आयोजित की गई थी उसके सभी प्रश्नों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 16 तक मैथ के प्रश्न हैं। यहाँ पे n का मान पूछ रहा है तो n का मान 2 हो जाएगा। 3/4 होल पावर -6 इंटू 4/3 को हम लोग 3/4 कर देंगे तो इसका होल पावर 8 हो जाएगा और बेस सेम हो गया यहाँ पे। तो 3/4 का होल पावर -6 प्लस 8 यानी कि 3/4 होल पावर 2 हो जाएगा और इज इक्वल टू 3/4 होल पावर n। तो n इज इक्वल टू 2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1/6। 4 का पावर -1 है प्लस 8 पे पावर -1। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/2 का होल पावर 2। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3/8 और ये हो जाएगा 9/4। ये कैसे हो गया 1/4 प्लस 1/8। तो ये हो जाएगा 3/8 इंटू 4/9 इज इक्वल टू 1/6। क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 8:6:10:9। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो a अनुपात b ये 4:3 निकलेगा। b/c जो है ये 3:5 निकलेगा और c/d ये 10:9 हो जाएगा। जब इस सब को सॉल्व करेंगे यानी कि a अनुपात b अनुपात c अनुपात d तो ये हो जाएगा 4:3, ये हो जाएगा 3:5 और ये हो जाएगा 10:9। इसमें क्या करते हैं कि सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 150 और ये हो जाएगा 135। इन सभी को काटने के बाद 8:6:10:9 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है सुरेश और शशि एक काम को क्रमशः 11 दिन और 17 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों ने मिलकर काम को पूरा करके 5600 रुपये पारिश्रमिक प्राप्त किया। पारिश्रमिक में उनके हिस्से हैं क्रमशः। तो सुरेश 11 दिनों में करता है और शशि जो है 17 दिन में करता है। तो मान लेते हैं कि टोटल काम 187 है। तो यहाँ से सुरेश का इफिशियंसी हो जाएगा 17 और शशि का इफिशियंसी हो जाएगा 11। तो दोनों का इफिशियंसी हो जाएगा 28 और टोटल 5600 रुपये मिल रहा है। तो 5600 में डिवाइड कर देंगे 28 से और सुरेश के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 17 से और शशि के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 3400 और 2200। नेक्स्ट है ए का वजन बी के वजन का 25% है और सी के वजन का 40% है। सी के वजन का कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर है। मान लेते हैं कि बी का वजन 200 किलोग्राम है तो ए का वजन 50 किलोग्राम हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट बोल रहा है कि सी के वजन का 40% है ए का वजन। तो 50/40 मल्टीप्लाई बाई 100। तो सी का वजन कितना हो जाएगा 125 किलोग्राम। फिर कह रहा है कि सी के वजन का कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर है यानी कि 125 का x प्रतिशत इज इक्वल टू 200। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 200 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 125। ये 4 से, ये 5 से, ये 5 से, तो ये हो जाएगा 160। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि तांबे के एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। गोले को पिघलाया जाता है और एक समान वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट के लंबे तार में खींचा जाता है। यदि तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या है। तो सबसे पहले गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ पे गोले का व्यास दिया हुआ है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 3। तो 4/3 पाई इंटू 3⁻³ हो जाएगा और इसको पिघला कर एक तार खींचा गया है तो तार का आयतन क्या हो जाएगा पाई r² l। तो l दिया गया है पाई r², यहाँ पे 36 सेंटीमीटर हो जाएगा 36। ये हो जाएगा 4/3 पाई 3×3 = 27, 9×3 = 27, 9×4 = 36। ठीक है, ये 3 से ये 3 गया, ये पाई से ये पाई गया और 4 से 4 गया। तो r² इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तार की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहाँ पे कह रहा है कि दो वृत्त आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, उनके क्षेत्रफलों का योग 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः, तो यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन में दोनों त्रिज्या का डिफरेंस 6 सेंटीमीटर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्षेत्रफल का योग 116 पाई दिया गया है। तो अगर त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई r², यानी कि 16 का स्क्वायर कर देंगे तो 116 से ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए ये ऑप्शन खत्म। दूसरा है 10 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 100 पाई और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 16 पाई। तो ये दोनों मिलकर हो गया 116 पाई। तो इस तरह से हम लोग ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और लास्ट सी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। 112 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 144 पाई। तो ये 116 से बड़ा हो गया तो ये भी यहाँ पर खत्म हो गया।
नेक्स्ट है एक तेज ट्रेन 600 किलोमीटर की यात्रा के लिए धीमी ट्रेन से 3 घंटे कम समय लेती है। यदि धीमी ट्रेन की गति तेज ट्रेन की गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है तो दोनों ट्रेनों की गति क्रमशः है। तो इसको भी हम लोग ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ये ट्रेन 12 घंटा लेगी और 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से ये धीमी वाली ट्रेन 15 घंटा समय लेगी। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया? 3 घंटा। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 30 को डिवाइड जब करेंगे 600 से तो ये 20 घंटा समय लेगी और दूसरी ट्रेन जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है ये 30 घंटा का समय लेगी। तो दोनों के बीच में 10 घंटा का डिफरेंस आ गया तो ये ऑप्शन कट गया। अब सी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है तो ये 15 घंटा लेगी और दूसरी ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है तो ये 20 घंटा लेगी। तो इस दोनों का भी डिफरेंस 5 घंटे का आ गया तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है समीकरण दिया गया है और x के किस मान को ये संतुष्ट करेगा पूछ रहा है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इन तीनों इक्वेशन को जोड़ देना है। जब तीनों को जोड़ देंगे यानी कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/y प्लस 1/z प्लस 1/z प्लस 1/x इज इक्वल टू 8 प्लस 12 प्लस 10। तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 30। 2 उधर चला जाएगा और 1/y प्लस 1/z का वैल्यू दिया गया है 12 तो 1/x प्लस 12 लिख सकते हैं और 2 उधर चला जाएगा तो 30/2 हो जाएगा 15। तो 1/x इज इक्वल टू 15 में से 12 गया तो 3 तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1/3। नेक्स्ट है एक राशि में 5 वर्षों में साधारण ब्याज से 50% की वृद्धि होती है। इसी दर से 12,000 का 3 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? सबसे पहले साधारण ब्याज की दर से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये 10 आ जाएगा और फिर 10% इंटरेस्ट के साथ 12,000 का 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज निकाल देंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 3,972 यानी कि p इंटू आर बाई 100 प्लस 1 होल स्क्वायर 3। तो 12,000 मल्टीप्लाई बाई 11/10 11/10 गुने 11/10। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3,972 आ जाएगा। नेक्स्ट है एक परीक्षा में कुल विद्यार्थियों का 37.5% छात्राएं थी, छात्रों का 75% और छात्राओं का 62.5% सफल हुए तथा 342 छात्राएं असफल हुई। तो असफल छात्राओं की संख्या थी। तो यहाँ पे दिया गया है कि 342 छात्राएं असफल रही हैं और असफल छात्राओं का प्रतिशत कितना है? तो 62.5% सफल रही हैं तो असफल छात्राओं का प्रतिशत हो जाएगा 37.5%। तो यहाँ से कुल छात्राएं हम लोग निकाल लेंगे यानी कि 342 डिवाइडेड बाई 37.5 मल्टीप्लाई बाई 100 तो कुल छात्राएं हो जाएंगी 912। तो यहाँ से छात्रों की संख्या भी निकल जाएगी क्योंकि अभ्यर्थियों का 37.5% छात्राएं हैं और 62.5% छात्र हैं। तो 912 डिवाइडेड बाई 37.5 और मल्टीप्लाई बाई 62.5। तो यहाँ से हम लोग को छात्रों की संख्या निकल जाएगी, ये हो जाएगा 1520 यानी कि 1520 छात्र हैं जिसमें से 75% छात्र सफल हुए हैं और 25% असफल हुए हैं और असफल छात्र ही पूछ रहा है। तो 1520 का 25% कितना हो जाएगा? 380। इसको मल्टीप्लाई बाई 1/4 कर देंगे तो 380 हो जाएगा इसका 25%। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 380। नेक्स्ट है -2/3 और 1/2 के बीच दो संभव परिमेय संख्याएं हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा -2/6 और 2/6। इन सबको जब पॉइंट्स में निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि इन दोनों के बीच में कौन होगा। -2/3 का वैल्यू हो जाएगा -0.66 और 1/2 का वैल्यू हो जाएगा 0.5 और यहाँ पे -2/6 का वैल्यू हो जाएगा -0.33 और 2/6 का हो जाएगा 0.33। तो ये दोनों इन दोनों के बीच में है। नेक्स्ट है एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 5 गुनी है लेकिन 15 वर्ष बाद उसकी उम्र उसके पुत्र की उम्र की 2 गुनी रह जाएगी। पिता की उम्र क्या है? तो यहाँ से ऑप्शन से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मान लेते हैं कि पिता की उम्र 20 वर्ष है तो पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी क्वेश्चन के हिसाब से? 4 वर्ष। लेकिन 15 वर्ष बाद तो 20 + 15 तो 35 हो जाएगा। उसकी उम्र उसके पुत्र की उम्र की 2 गुनी रह जाएगी। 15 और 4 ये हो जाएगा 19। तो 19 दूनी 38 हो गया तो 2 गुनी नहीं हुआ तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी को चेक करेंगे तो यहाँ पे पुत्र की उम्र 5 वर्ष हो जाएगी और 15 वर्ष के बाद पिता की उम्र 40 वर्ष और पुत्र की उम्र 20 वर्ष हो जाएगी। तो यहाँ पे कह रहा है कि 15 वर्षों के बाद उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र की 2 गुनी रह जाएगी। तो 20 × 2 = 40। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो सकता है। ऑप्शन सी को भी चेक कर लेते हैं।
तो यहाँ पे पुत्र की उम्र 6 वर्ष हो जाएगी और फिर 15 वर्ष बाद पिता की उम्र 45 वर्ष और पुत्र की उम्र 21 वर्ष हो जाएगी। तो ये भी गलत हो गया, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 25 वर्ष। पिता की उम्र 25 वर्ष है। तो यहाँ पे हम लोग कम टाइम में ऑप्शन से भी आराम से बना सकते हैं। और इसका एक और मेथड क्या हो जाएगा, पिता की उम्र मान लेते हैं x है और पुत्र की उम्र y है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5y। अब 15 वर्ष बाद बोल रहा है, तो यानी कि x प्लस 15 और y प्लस 15, तो कह रहा है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की दोगुनी रह जाएगी, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2। जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा और यहाँ से y का वैल्यू पुट कर देंगे तो x इज इक्वल टू 25 आ जाएगा। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है, नीलू 1 रुपये में 2 नींबू की दर से नींबू खरीदती है और उन्हें 3 रुपये में 5 नींबू की दर से बेचती है। तो खरीद कितने में रही है, 1 रुपये में 2 नींबू यानी कि 50 पैसे में 1 नींबू खरीद रही है, और बेच कितने में रही है, तो 3 रुपये में 5 नींबू बेच रही है, यानी कि वो 60 पैसे में 1 नींबू बेच रही है। तो कितने का फायदा हो रहा है, 10 पैसे का। तो कितना हो जाएगा, लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य, यानी कि 10 गुना 100 डिवाइडेड बाई 50, तो ये हो जाएगा 20। तो 20% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी या तो हिंदी या अंग्रेजी या दोनों लेता है। 50.8% हिंदी लेते हैं और 64.2% अंग्रेजी लेते हैं। यदि विद्यार्थी की कुल संख्या 500 हो तो कितने विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी दोनों लेते हैं। तो वेन डायग्राम से आराम से सॉल्व हो जाएगा, एक तरफ हिंदी और एक तरफ इंग्लिश। तो हिंदी लेने वालों की संख्या 50.8% है और अंग्रेजी लेने वालों की संख्या 64.2% है। तो इस दोनों को जब जोड़ देंगे तो 115 निकल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि 15% छात्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों लेते हैं। तो 500 का 15%, 15 बचे 75। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का मान क्या है। यहाँ पे सबका बेस सेम है यानी कि x है, तो यहाँ पे पावर को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा AB माइनस AC प्लस BC माइनस AB प्लस AC माइनस BC। तो AB माइनस AB कट गया, माइनस AC प्लस AC कट गया, BC और माइनस BC भी कट गया, तो x पे पावर 0 हो जाएगा और x पे पावर 0 का वैल्यू होता है 1। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1। 17 नंबर प्रश्न है, भू स्थिर उपग्रह घूमता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्थिर ऊंचाई पर। भू स्थिर उपग्रह स्थिर ऊंचाई पर 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर घूमता है। नेक्स्ट है, प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बैंगनी रंग। प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के परिक्षेपण में बैंगनी रंग सबसे अधिक विचलित होता है। नेक्स्ट है, मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्थिर रहती है। नेक्स्ट है, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है। तो कॉर्निया को प्रतिरोपित किया जाता है। नेत्रदान में दाता की आंख के कॉर्निया को प्रतिरोपित किया जाता है। नेक्स्ट है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम कोबालमिन होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा हल्दी। नेक्स्ट है, जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हों तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए। तो मृदा में कार्बनिक पदार्थ मिलाना चाहिए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी -459.4 फ़ारेनहाइट। ये 0 केल्विन यानी कि -273.15 डिग्री सी के बराबर होता है। और इन तीनों के बीच रिलेशन C/5 इज इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू K-273 डिवाइडेड बाई 5 ये होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं। तो प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे तथा विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे तथा विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। नेक्स्ट है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का पीएच मान क्या है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा 7 से कम यानी कि अम्लीय होगा। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का पीएच मान 7 से कम होगा। नेक्स्ट है, 1 गीगाबाइट बराबर होता है तो 1024 MB के बराबर होता है। 1 गीगाबाइट 1024 MB के बराबर होता है और 1024 KB इज इक्वल टू 1 MB होता है और 1024 GB इज इक्वल टू 1 TB होता है यानी कि टेराबाइट। नेक्स्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उदासीनीकरण। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक अम्ल है तथा इन दोनों की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड यानी कि लवण तथा जल बनते हैं।
और यह प्रक्रिया उदासीनीकरण यानी कि न्यूट्रलाइजेशन कहलाती है। नेक्स्ट है ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्लूकोज का। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका ग्लूकोज का उपयोग करती है। नेक्स्ट है पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। पुरुषों में यौन अंगों को विकसित करना, सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करना तथा शरीर में चीनी और नमक के स्तर को नियंत्रित करना, ये सभी पीयूष ग्रंथि का कार्य है। नेक्स्ट है मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। नेक्स्ट है भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो ब्रिटेन के साथ मिलकर। भारत ने ब्रिटेन के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है भारत की नव उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कुल कितनी सीटें हैं? तो इसमें सांसदों के लिए कुल 1272 सीटें हैं, जिसमें से 888 लोकसभा के लिए तथा 384 राज्यसभा के लिए हैं। भारत की नई संसद में सांसदों के लिए 1272 सीटें हैं। नेक्स्ट है भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डीजी क्लेम प्लेटफॉर्म। भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डीजी क्लेम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। नेक्स्ट है नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अमित क्षत्रिय को। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में अमित क्षत्रिय को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है बिहार मध निषेध और उत्पादन शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 10%। नेक्स्ट है एयरबस एवं बोइंग से मुकाबले के लिए किस देश ने C919 यात्री विमान बनाया है? तो चीन ने बनाया है। एयरबस एवं बोइंग से मुकाबले के लिए चीन ने C919 यात्री विमान बनाया है। नेक्स्ट है कृति राज सिंह किस खेल से संबंधित है? तो कृति राज सिंह का संबंध भारोत्तोलन से है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार उद्योग विभाग के द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? तो सिवान जिले ने प्राप्त किया है। औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में सिवान जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है? तो रिट जारी कर सकता है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है और ये ओडिशा में है। नेक्स्ट है अल अक्सा मस्जिद जो हाल ही में खबरों में थी किस शहर में स्थित है? तो ये जेरूसलम में स्थित है। अल अक्सा मस्जिद जेरूसलम में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है? तो दिए गए विकल्पों में यानी कि बेल्जियम, कनाडा और डेनमार्क ये नाटो के सदस्य हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। और वर्तमान में नाटो में कुल 31 सदस्य हैं तथा इसका सबसे अंतिम यानी कि 31वां सदस्य फिनलैंड बना है। और नाटो का मुख्यालय बेल्जियम ब्रुसेल्स में स्थित है। और नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। नेक्स्ट है कथन एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य किसके साथ संबद्ध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, G20 के साथ। नेक्स्ट है क्वाड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वाड 4 देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक रणनीतिक मंच है, तो ये कथन सही है। इसकी उत्पत्ति 2004 में हुई थी, तो ये कथन भी सही है। इसका 4 देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाने का इरादा था, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? तो तक्षशिला के। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, तक्षशिला। नेक्स्ट है बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। यह जमींदारों के द्वारा किया गया विद्रोह था और अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह को कुचलने में सफल रहे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र तथा दक्षिण ध्रुव वृत्त यानी कि अंटार्कटिक वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र, ये दोनों शीत कटिबंध के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए,
2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो ये कथन गलत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है और भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.6% है, तो ये भी गलत है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है और भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के अनुसार। नेक्स्ट है, भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो 33% होना चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरी कृषि का स्थानीय नाम है? वेबर, दहिया और पोदू, ये तीनों ही स्थानांतरित कृषि के नाम है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। स्थानांतरित कृषि को मध्य प्रदेश में वेबर कहते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में दहिया तथा आंध्र प्रदेश में पोदू कहते हैं। नेक्स्ट है, अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मलोका। अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को मलोका कहते हैं जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है, तो इसका विस्तार विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कावेरी नदी के मध्य है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कावेरी नदी के मध्य। नेक्स्ट है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दिल्ली रिज, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियां। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र। शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल पश्चिमी एशिया एवं पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र है। नेक्स्ट है, जीटी ट्रिवार्थ के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट। जीटी ट्रिवार्थ के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र पश्चिमी घाट है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों के स्थानीय नाम है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, अमन, साली और अगहनी। उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों के नाम अमन, साली और अगहनी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये तीनों ही विशेषता मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट का संबंध न्यू इंडिया से है। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? तो अश्वनी कुमार दत्त ने किया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्वदेश बांधव समिति का गठन अश्वनी कुमार दत्त ने किया था। नेक्स्ट है, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नरहरि पारिख और महादेव देसाई, ये दोनों थे। नेक्स्ट है, किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिनलिथगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में किया गया था, सोनपुर मेले के अवसर पर स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह या आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। वेल्लोर विद्रोह 1806 में हिंदू सिपाहियों को तिलक न लगाने और धार्मिक वस्त्र न पहनने और मुस्लिम सिपाहियों को अपनी दाढ़ी मूछ को ट्रिम करने को अनिवार्य नियम बना दिया गया था। वेल्लोर विद्रोह 1806 में। नेक्स्ट है, किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मेरठ षड्यंत्र मामला। मेरठ षड्यंत्र मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था। नेक्स्ट है, पूना पैक्ट का उद्देश्य था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी तथा बी.आर. अम्बेडकर के मध्य हुआ था तथा इस पैक्ट के तहत प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई थी तथा केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए 18%
सीट आरक्षित कर दी गई थी। नेक्स्ट है प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन बंबई में हुआ था। नेक्स्ट है बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, काली किंकर दत्त। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक काली किंकर दत्त हैं। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पट्टाभी सीतारमैया को। सुभाष चंद्र बोस 1939 के कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में पट्टाभी सीतारमैया को हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे तथा इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किया, उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की तथा उनका 1956 में देहांत हो गया। ये तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। नील के पौधे लगाने वालों का आंदोलन, तो ये चंपारण हो जाएगा। खेतीहर सत्याग्रह, इसका खेरा हो जाएगा। कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह, इसका अहमदाबाद हो जाएगा तथा असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए आंदोलन तो चौरी चौरा हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यह विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। नेक्स्ट है सुमेलित करें। खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु उद्योगीकरण की कमी, तो इसका झारखंड हो जाएगा। जल संसाधनों की संपन्नता परंतु आधारभूत संरचना के विकास की कमी, तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। सौर और वायु ऊर्जा की संपन्नता परंतु जल संसाधनों की कमी, तो इसका राजस्थान हो जाएगा। और खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु परिवहन और संचार के साधनों की कमी, तो इसका लद्दाख हो जाएगा। ये सभी आमने सामने सही सुमेलित हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट है हिमालयन यू नामक औषधीय पौधा भारत के निम्नलिखित में से किन प्रांतों में पाया जाता है? तो ये हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिमालयन यू नामक औषधीय पौधा हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट है समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता यानी कि OIC योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो इसको नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने के प्रमुख कारण के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। संविधान तथा उसकी आधारभूत संरचना, सामाजिक सुधार एवं आर्थिक विकास, साक्षरता एवं शिक्षा विकास, ये सभी कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने के मुख्य कारण हैं। नेक्स्ट है भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था? तो ये वर्ष 2004 में निर्मित हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है इनमें से कौन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक का लेखक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जीन जैक्स रूसो। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक का लेखक रूसो है। नेक्स्ट है निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। देश की एकता एवं अखंडता को कायम रखना, प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित करना तथा अपने बच्चे को शैक्षिक अवसर प्रदान करना, ये तीनों ही मूल कर्तव्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया B.R. अंबेडकर ने लिखा था। नेक्स्ट है आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया? तो इसे वर्ष 1801 में मिलाया गया था। आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में वर्ष 1801 में मिलाया गया था। नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया? तो इसे अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? तो 1948 में। श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है? तो ये वृद्ध व गरीब लोग जो 65 वर्ष से अधिक के हों उनके लिए है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो ये ओडम के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर
उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है SO2 प्रदूषक सूचित होता है, तो ये लाइकेन के द्वारा सूचित होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है सलीम अली पक्षी अभयारण्य स्थित है, तो सलीम अली पक्षी अभयारण्य ये गोवा में स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सलीम अली पक्षी अभयारण्य गोवा में स्थित है। नेक्स्ट है IUCN का मुख्यालय कहाँ है, तो IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है, और IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट है एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 10%। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में 10% ऊर्जा अवशोषित होती है। नेक्स्ट है श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं, तो ये लवणोद्भिद यानी कि मैनग्रोव्स में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, श्वसन मूल मैनग्रोव्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। पैन यानी कि पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट तथा ओजोन ये दोनों द्वितीयक प्रदूषक है, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम दिया गया था, तो ये लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, तो ये कर्नाटक और केरल इन दोनों राज्यों में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत है, तो मीथेन का मुख्य स्रोत धान का खेत है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत धान का खेत है। नेक्स्ट है वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है, तो मध्यमंडल का। वायुमंडल की मध्यमंडल का तापमान सबसे कम होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है, तो इसको जैव आवर्धन कहा जाता है, यानी कि बायोमैग्निफिकेशन। क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता को जैव आवर्धन कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शुष्क तारंभी अनुक्रम में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता या करती है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लाइकेन। नेक्स्ट है रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़े हैं, तो ये आर्द्र भूमि के संरक्षण से जुड़े हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है इटाई रोग किसके कारण होता है, तो ये कैडमियम के कारण होता है। इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा 100 स्थानीय यानी कि इन सीटू संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, वनस्पति उद्यान। 105 से लेकर 120 तक रीजनिंग के प्रश्न दिए गए हैं। रीजनिंग के प्रश्नों के उत्तर को इस वीडियो के कमेंट में पिन कर दिया जाएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।